इधर देखिएगा, उधर भी देखिए। अश्विनी जी, मिठाई है टेबल पर। लाइट के साथ पंखा पंखा बंद। ए रानी, रानी यहाँ ये, यहाँ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। इसके बगल में खड़ा हो जाइए। खिलाओ खिलाओ, इसको बोल दीजिए ना खिलाएगी। ठीक, आइए बड़ा इधर देख, यहाँ पे चलिए हो गया, बाइक लगाइए। ये मंगा लेते हैं भैया। आपकी देखिए स्थान आए हैं, आप इस सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को मैं श्रेय देना चाहूँगी। कैसी तैयारी, कैसे आप कितना दिन से लगे हुए थे इसमें? पूरे एक साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास खत्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे, तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5 टेस्ट सीरीज हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का ओके इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। जी, आप कितना दिन मेहनत करते थे? रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना इधर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। ऐसा भी सोचना कि आप गांव से आते हैं, है ना? जी। तो आप गांव से आके इतना अच्छा रैंक ला रहे हैं, इसके क्या कुछ कहेंगे? जो गांव के लोग रहते हैं इसमें क्या कहेंगे? गांव या शहर से कुछ भी नहीं होता है। आपके मन में अगर जुनून है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। गाँव और शहर में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। मेरा नाम अंतरा खुशी है। और क्या रैंक आया आपका, क्या कौन सी परीक्षा में क्या हुआ? मेरा बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में 2nd रैंक आया है। 473 मार्क्स है, 94.6%। कहाँ के रहने वाले हो? हम पवई गांव औरंगाबाद के रहने वाले हैं। और कहाँ रह के पढ़ाई करते थे? हम पवई में यहाँ पे हरिओम कॉमर्स में रहकर यहाँ पे। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा। पढ़ाई के दौरान कोई वैसी परेशानी आई कभी? नहीं, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता था तो यहाँ पे मेंटर्स हैं, रानी दी हैं, सत्यम सर हैं, सबसे ऐसे भी फोन पे भी बात होते रहता था। 24 घंटा वो लोग रेडी रहते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए कोई एक मंत्र, कोई एक हार्डवर्क ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, दिन रात एक करके पढ़ते हो तो जरूर आप सक्सेसफुल होगे। पढ़ाई को घंटों में बांधना उचित है या नहीं? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे, और लास्ट के 2 मंथ्स में 10 to 12 आवर्स हो जाता था। सोशल मीडिया पे आपकी कोई उपस्थिति है? नहीं, 12th क्लास में नहीं थी। अच्छा, अभी है? अभी है। और भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में हम IAS ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर रैंक का तैयारी करना चाहेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी करना चाहेंगे। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। और किस तरह का व्यवसाय करते हैं? पतंजलि और जनरल आइटम्स का सुंदरगंज में दुकान है। सुंदरगंज। बेटे है ना, बिहार में किसी स्थान प्राप्त किया, जी, क्या कुछ कहेंगे? कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की तरह और बेटियां भी आगे बढ़े। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व का बात है जो आज ये इसने किया है। उम्मीद ऐसे था इससे मेरा कि ये कुछ अच्छा करेगी और उस पे आज खरा उतरी भी। आपको कैसे सूचना मिला उस समय, क्या आपको लग रहा था जब फोन आया कि आपकी बेटी इतना अच्छा मुकाम पे पहुंची? आपको कैसा लगा था उस समय? हम उस समय जो रिजल्ट का जो अति खुल रहा था वहीं पे बैठे हुए थे, तो उसमें देख ही रहे थे। इतना में मेरी एक साला हैं, वो हमको फ़ोन किए कि वैसे उसको बबली बोलते हैं, अंतरा को, तो बबली ने 2nd स्थान लाया है। तो हालांकि उस समय मेरा जो लैपटॉप में नहीं खुल रहा था, बाद में खुला। तो हम बिजनेसमैन हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई कैसे है? पढ़ाई लिखाई उसी से करते थे, जो इनकम था हम सारा इन्वेस्ट करते थे पढ़ाई पे ही। और ऐसे साधन जो भी है, भौतिक साधन से थोड़ा सा दूरी बना के पहले हम सोचे कि पहले बच्चों लोग को आगे बढ़ाएं। कितना देर मेहनत कर देते हैं?
लगभग 12-14 घंटा पर डे का था।